हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ड्यूडेनम अल्सर का ट्रीटमेंट। ड्यूडेनम क्या होता है? जो स्टमक होता है उसके बाद जो एक पार्ट होता है तो वो कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम हमें अल्सर हो सकता है, कभी कभी स्टमक में अल्सर होता है। स्टमक का मतलब आमाशय जो ऑर्गन होता है, पूरे पेट को स्टमक बोलते हैं वो अलग बात है, पर जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है उसको स्टमक बोला जाता है। उस स्टमक के बाद जो ड्यूडेनम आता है उसमें अगर अल्सर हो जाता है, क्योंकि अल्सर होता है क्यों? कुछ लोग अगर ज़रूरत से ज़्यादा तीखा मसालेदार खाते हैं जो उनके बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, डाइजेशन नहीं प्रॉपर हो रहा है, तब अल्सर हो जाता है। या कुछ ऐसी मेडिसिन खाई होती है जिसकी हाई डोजेस होती है, कुछ चीज़ों के मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं एलोपैथिक, तो उसकी वजह से भी अल्सर हो जाता है। कभी कभी पता नहीं चलता है। और एसिडिटी जिनको बनती है उनको भी अल्सर होने के चांसेस होते हैं, या फिर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है तब भी अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। तो अल्सर होने के तो चांसेस बहुत सारे चीज़ों के हो सकते हैं। अगर बॉडी से सही से जो स्टूल है ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, यानी सही से आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, या फिर कोई ना कोई टॉक्सिन अगर बॉडी के अंदर रह गया है, या कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से अगर अल्सर हो सकता है, तो ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती है। कभी कभी पता नहीं चलता कि ये पेट में वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उसकी वजह से भी अल्सर हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ अगर एक जगह इकट्ठी हो गई, वो चीज़ अगर वहाँ से नहीं हटी तो वहाँ पे वो अल्सर बना देगा। लोगों के पिंपल्स कैसे होते हैं? अगर उस जगह पे जो कोई चीज़ रुकी रह गई, यानी वहाँ पे जाके फैट जमा हो गया, टॉक्सिन जमा हो गया, तभी पिंपल्स होता है, या फिर थोड़ा हो जाता है। इस तरह से पेट के अंदर भी वही रीज़न होता है। अगर उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, वहाँ पे सही से प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो अल्सर होने के चांसेस होते हैं। तो अब अल्सर किस चीज़ से हुआ वो अगर आपको पता चल गया है, या डिटेक्ट हो गया है कि किस जगह पे है लोकेशन वाइज, तो उसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। पर अल्सर हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, पेन कर रहा है, जलन मचा रहा है, तो आप ये पॉइंट लगाइए ताकि आपको रिलीफ मिल सके। बाकी जो भी कंडीशन होगी, जो भी रिपोर्ट में आया होगा, तो उसके हिसाब से पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग होती है रिपोर्ट, तो वो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। ठीक है, अभी जो है लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है ब्यूअल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम कलर करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये ब्यूअल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताऊँगी TCM क्या बताऊँगी, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको ब्यूअल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे, अगर उसके ऊपर पसीना आ गया या पानी लग गया तो रीअप्लाई कर लीजिए कलर को पॉइंट पर, वरना वो पॉइंट का फंक्शन ख़त्म हो जाता है अगर पानी लग गया, पसीना आ गया। ठीक है, और जो लोग कलर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, या तो कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए या मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए। एक बार में एक ही मेथड यूज़ करिएगा। ठीक है, पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये हमारी रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक जाती है, तो इस मेरिडियन को बोलते हैं कंसेप्शनल वेसल। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे पॉइंट आएगा, रिस्ट के पास नहीं है, ये रिस्ट से थोड़ा ऊंचा है। जिस पेशेंट को लगा रहे हैं तो उसका यहाँ पे हम रिस्ट के पास ऐसे थंब रखेंगे, रिस्ट से तो ये इस तरह से एक थंब ऊपर जाएगा। ठीक है, या फिर ये जगह उठी है, ये जगह उठी है, इन दोनों के बीच में जो एक गड्ढा सा आता है तो इस तरह से ये पॉइंट आ जाएगा। या फिर ऐसे हम लूज़ मुट्ठी बंद करेंगे तो रिंग फिंगर के जस्ट सामने आता है। ठीक है, मेजरमेंट आपको मैंने बता दिया किस तरह से रहेगा। तो ये पॉइंट का नाम है CV12, कंसेप्शनल अल्सर का 12 पॉइंट है, 12वां पॉइंट है। अब ड्यूडेनम में अल्सर हो गया तो इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड करने का तरीका रहेगा कि ब्यूअल मैग्नेट पेपर टेक्निक से जब येलो विजिबल होता है तो इसको कहते हैं सीडेड। जो स्किन पर टच होगा वो इसका वाइट कलर टच होगा। ठीक है, तो ये दोनों हाथों में लगेगा, 12 से 16 घंटा लगा कर रखिए। ये देखिए इस तरह से ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है, इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिएगा। 12 से 16 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, क्योंकि अल्सर की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है। अगर उसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो वो आगे चल के एक बहुत बड़ी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर वक्त रहते टाइम से आपको पॉइंट पता चल गया तो लगा लीजिए और लगा करके अपना ये सॉल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं।
कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।